यमलोक, मृत्यु के बाद की वो दुनिया जहां होता है पाप पुण्य का हिसाब। यमलोक, जहां जाने से इंसान को लगता है डर। मृत्यु के बाद की वो दुनिया जहां होता है पुण्य और पाप का हिसाब। अक्सर हम लोगों को कहते हैं और सुनते देखते हैं कि तुम्हें यमलोक भेज देंगे, या फिर धरती पर किए गए तुम्हारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यमलोक में होगा। यमलोक का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आखिर क्यों? पुराणों के माध्यम से बताई गई ये कौन सी जगह है जिसका नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है? आइए देखते हैं हमारे चैनल पुराण लोक में आज यमलोक की कहानी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले पुराण लोक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और पुराणों की सभी दिलचस्प पौराणिक कहानियां हमारे चैनल पुराण लोक पर पाएं। कहते हैं जिसने भी जन्म लिया है उसका मरण होगा, इस जीवात्मा का हरण होगा, फिर आपके पास न धन होगा और न ही धन, सिर्फ 2 गज कफन होगा। इसी सत्य के साथ किसी भी इंसान की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन जिससे इंसान जीवित रहता है वो आत्मा यमलोक चली जाती है। आत्मा को लेने के लिए मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों को भेजते हैं और वो उस आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं। ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में है। फिर प्रश्न उठता है कि यमलोक क्या है? क्या है यमलोक? कौन है यमलोक का राजा और उसे ही क्यों अधिकार है मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाने का? दरअसल यमलोक मृत्यु के राजा यमराज का घर माना जाता है। कहते हैं जिस इंसान की भी मृत्यु हो जाती है उसे यमलोक के दूत खुद लेने आते हैं। मरने के बाद नश्वर शरीर धरती पर रह जाता है और यम के दूत आत्मा को लेकर यमलोक यानी यमराज के दरबार में चले जाते हैं। यहाँ यमराज उस इंसान ने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए और क्या बुरे कर्म, इसका हिसाब करते हैं। हर इंसान का लेखा जोखा यमराज के पास मौजूद होता है यमलोक में। पौराणिक कथाओं और धर्माचार्यों के माने तो यमलोक पृथ्वी के करीब 90,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में बसा है और यहाँ के राजा हैं यमराज। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज के दूसरे नाम भी हैं, जैसे महिषवाहन, दंडधर और धर्मराज। यमराज की सवारी भैंसा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में यमराज के महल का नाम कालीत्री है। यमलोक में चारों दिशाओं पर 4 द्वार मौजूद हैं, जिनका अलग अलग महत्व है। मृत्यु के बाद पुण्य और पाप का हिसाब करने के लिए किस आत्मा को किस द्वार से लाना है, ये निर्णय स्वयं यमराज करते हैं। आखिर यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने? यमलोक के राजा के तौर पर उन्हें मृत्यु का कार्यभार कैसे मिला? इसकी कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल यमराज की मृत्यु पहले ही हो गई थी, जब वो यमलोक के राजा नहीं थे। मृत्यु के पहले यमराज का नाम था यम। यम की मृत्यु के बाद उनके भाई शनि ने भगवान शिव से यम को जिंदा करने के लिए निवेदन किया और तर्क दिया कि यम की मृत्यु समय से पहले हुई है और इसलिए उन्हें जिंदा किया जाए। मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है? इस बात को लेकर भगवान शिव और भगवान शनि के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तर्क वितर्क का ये संवाद कई दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव शनि के तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और यम को भगवान शिव ने जिंदा कर दिया। यम को जीवित करने के बाद भगवान शिव ने यम का नाम रखा यमराज और कहा, आज से तुम मृत्यु लोक के राजा होगे। मृत्यु लोक को अब यमलोक के नाम से भी जाना जाएगा। मृत्यु के बाद हर व्यक्ति का हिसाब किताब यमराज के पास होगा और ऐसे यमराज का राज्य बना यमलोक। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पुराणों की माने तो मृत्यु के बाद व्यक्ति को परलोक, स्वर्ग, नर्क और यमलोक की यात्रा पर जाना होता है। लेकिन कौन कहाँ जाएगा, इसका निर्णय यमराज उनके कर्मों से करते हैं। इन पौराणिक कथाओं का विवरण विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक, यमलोक की यात्रा और यमलोक का संपूर्ण विस्तार से विवरण बताया गया है। साथ ही जीवात्मा कैसे मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है, उसके सभी गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथों की माने तो मृत्यु के बाद 12 दिनों तक आत्मा अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों के आसपास ही होती है। इसी वजह से उस 13 दिन तक पिंडदान किए जाते हैं। घर के लोग सादा जीवन बिताते हैं।
ताकि मृत्यु शरीर की आत्मा को इसके बाद एहसास न हो कि उसके सगे संबंधी उसे भूल रहे हैं। मृत्यु के 13वें दिन विधिवत भोज के साथ आत्मा की विदाई होती है और फिर शुरू हो जाती है उसकी यमलोक यात्रा। तो ये थी यमलोक की कहानी। हमारे पुराण लोक चैनल पर आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों की ऐसी तमाम पौराणिक कथाएं देखने को मिलती रहेगी। बस आप इससे जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पुराण लोक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी सबसे नई पौराणिक कथा की जानकारी सबसे पहले मिले। प्रणाम।